सत्संग में कुछ दिन आते हैं, सत्संग में आते आते संस्कार बनता है और यह संस्कार हमें गुरु के शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है। जब गुरु के शरण में जाते हैं उनकी कृपा होती है, दया होती है। जब कृपा दया होती है तो हमें दीक्षा शिक्षा देते हैं और दीक्षा शिक्षा पाकर हम लोग मंत्र जाप करना आरंभ करते हैं। कुछ दिन मंत्र जाप करने के बाद ध्यान भी करते हैं और जब ध्यान करते हैं तो हमारा संस्कार जो है और फलीभूत हो जाता है। यह संस्कार हमें जन्म जन्मांतर तक पीछा करते रहता है, तब तक पीछा करते रहता है जब तक अंतिम लक्ष्य सत्संग का होता है कैवल्य मुक्ति। तब तक यह संस्कार हम लोगों का पीछा करते रहता है जब तक कि कैवल्य मुक्ति न प्राप्त कर लें। चाहे हजारों साल लग जाए, लाखों साल लग जाए, करोड़ों साल लग जाए, यह संस्कार हम लोगों का पीछा करते रहता है और मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देता है, पशु योनि में आने नहीं देता है। बारंबार उच्च कुल में, उच्च कोटि में हमारा जन्म होते रहता है, होते रहेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास है। भगवान कृष्ण ने युद्ध करते समय अर्जुन को उपदेश दिया था, हे अर्जुन, सबसे पहले तुम मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो। कुछ दिन ध्यान करने के पश्चात मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करना और उसके बाद तुम मेरे 2 नेत्रों का ध्यान करना, उसके बाद तुम मेरे 1 नेत्र का ध्यान करना और उसके बाद बिंदु ध्यान करना। यह ध्यान उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। वही ध्यान ऋषि मुनि संत ने प्राचीन काल से हम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया है और हमारे गुरु महाराज ने इसे सरल साधन के रूप में, ध्यान योग के रूप में, सबों को दीक्षा के रूप में उपदेश देने की कृपा की है। अतः हम लोग सत्संग में संस्कार बनाने आते हैं। हम लोगों का जो जन्म जन्मांतर का पाप है वह पाप सत्संग में आने से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और पाप जब नष्ट होता है तब हम लोग ध्यान साधना में प्रगति करने लगते हैं और यह ध्यान साधना हमें अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से शब्द और शब्द से निशब्द की ओर ले जाता है और उपनिषद में है निशब्द परम पदम। जब शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाता है तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संत कबीर साहब ने मन के बारे में कहा है, मन बसे नैनन माही। मन का जो वासा है दोनों नेत्रों में रहता है। जहाँ जहाँ यह नेत्र गया है आज तक जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में, जन्म जन्मांतर में जहाँ जहाँ इन नेत्रों ने जो कुछ देखा है मन वहाँ तक जाता है। और मन उल्टे सूरत कहलावे। मन जब उलट जाता है, जैसे ध्यान करने बैठते हैं मन उलट जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और दृष्टि उलट जाती है, भीतर की ओर दृष्टि गमन करती है, तो मन उल्टे सूरत कहलावे। तो सूरत का निर्माण होता है, वही सूरत ध्यान करता है। और गुरु महाराज लिखे हैं हाकत दृष्टि रथ, और यह जो दृष्टि रथ है पीछे की ओर चला जाता है, यानी अंदर की ओर चला जाता है। 12 अंगुल 12 अंगुल पर वह सिमट जाती है। 12 अंगुल पर जब बाईं आँख दाईं आँख का दृष्टि दोनों वहाँ मिलती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। वहाँ से सूरत आगे की ओर प्रस्थान करता है। संत कबीर साहब ने कहा है सूरती चढ़ी जैवे, मैंने सूरत पर चढ़कर हम परमात्मा के पास जाएंगे। और वही सूरत है। मन उल्टे तो सूरत कहलावे, सूरत का निर्माण होता है, वही सूरत आगे बढ़ता है। तो संतों का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं
दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, किंतु वो सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, पुण्य नहीं करते हैं, और शादी विवाह करना इनमें ही सारा जीवन वो व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अतः जब तक जीवन है, जब तक यह जीवन काल है, हमें कुछ न कुछ सत्संग, ध्यान, अभ्यास, मंत्र जाप निरंतर जीवन के अंतिम समय तक करते रहना चाहिए। यह संस्कार हमें एक दिन परमात्मा तक, ईश्वर तक अवश्य ले जाएगा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने इसी ध्यान योग का आज से 2500 साल पहले प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने यथासंभव, उस समय यात्रा का सुगम साधन नहीं था, पैदल चलकर उन्होंने पूरे विश्व को बताने की उन्होंने कृपा की और जनमानस में ध्यान योग, सत्संग योग का प्रचार प्रसार किया है। अतः संत ऋषि मुनि का अवतरण हमेशा इस धरती पर होते रहा है, किंतु भगवंत का अवतरण युग युग में होता है। इसलिए भगवंत से ज़्यादा संत का स्थान है। संत हमेशा ऊंचे रहे हैं। अयोध्या में एक संत पलटू दास जी हुए हैं, पलटू साहब। उन्होंने कहा है, मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं पर अनुसंधान किया, निरीक्षण किया, उसमें मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को श्रेष्ठ पाया। और जब मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश पर निरीक्षण अनुसंधान किया, उसमें हरि को श्रेष्ठ पाया। हरि का मतलब विष्णु होता है, विष्णु को श्रेष्ठ पाया। और जब हरि और संत के बीच निरीक्षण किया तो मैंने संत को श्रेष्ठ पाया। संत को श्रेष्ठ इसलिए पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण के अंदर है, यानी कि जन्म मृत्यु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इनकी मृत्यु होती है, जब इनकी मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो सृष्टि में प्रलय आ जाता है। लेकिन संत जो होते हैं वो आवागमन चक्र से ऊपर होते हैं, जन्म मृत्यु से ऊपर होते हैं, वो विमुक्त महापुरुष होते हैं। इसलिए संत को, संत पलटू साहब ने ऊंचा स्थान दिया है। संत को सरदार कहा गया है। तीनों लोकों में अगर कोई है तो संत हैं, और क्योंकि संत ही हमें, हमारी आत्मा को परमात्मा की ओर हिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस उम्मीद के साथ हम लोग सत्संग करते हैं कि हमारा भी कल्याण होगा, कभी न कभी हमारी भी मुक्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज।